दोस्तों वैसे तो जीवन में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, मोटिवेशन की भी बातें होती हैं, राजनीति की भी बातें होती हैं, पर चलो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको एक धार्मिक क्षेत्र में लेके चलता हूं और आज मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूं, शायद आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टोरी का टाइटल शायद आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज इसी पर एक चर्चा करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी स्टोरी है महाभारत से, वो मैं आज आपको सुनाता हूँ। शायद आपको बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों द्वापर काल की बात है, महाभारत का युग था। जो महाराज शांतनु थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे। वो एक बार वनों में ऐसे ही शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के किनारे पर पहुँच जाते हैं। वहीं पर खड़े थे, अचानक से उन्होंने क्या देखा कि गंगा के अंदर से एक बहुत सुंदर स्त्री निकलकर वन की तरफ आती है। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत मनमोहक थी, उसकी चाल बिल्कुल अलग थी। और महाराज शांतनु उसको देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं, उस पर फिदा हो जाते हैं। और वो इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। बस पहले दिन उनको देखा तो वो भी चली जाती हैं, वो अपने घर आ जाते हैं, अपने राज्य में लौट कर आ जाते हैं। अगले दिन फिर शिकार के लिए जाते हैं तो फिर देखते हैं कि वो महिला फिर आती है। तो इसी तरीके से एक दिन उसको देखने के बाद में वो अपना इरादा कर चुके थे कि इसको मैं अपनी रानी बनाऊंगा, इससे मैं शादी करूंगा। जब उसके पास में गए, परिचय हुआ तो पता चला कि वो गंगा है। दोस्तों अब महाराजा शांतनु ने गंगा से शादी का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने शादी के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन उसमें एक शर्त रखी कि महाराज मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, उसमें आपको मेरी एक शर्त माननी होगी कि मैं जो भी कुछ करूँ आप मुझको रोकोगे नहीं और मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। क्योंकि वो तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्रेम करने लगे थे। तो महाराज शांतनु ने बोल दिया कि ठीक है। दोस्तों शादी हो गई। कुछ वक्त के बाद वो गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद में पहले पुत्र को जन्म दिया। पहला पुत्र पैदा हुआ तो पहला पुत्र जब पैदा हुआ तो राज्य में बड़ी खुशी हुई। महाराजा शांतनु भी बड़ी खुशी थे। सुबह का समय था। उन्होंने क्या देखा कि गंगा अपने पुत्र को हाथ में लेकर नदी की तरफ जा रही है। महाराजा शांतनु भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि स्वयं गंगा ने अपने ही पुत्र को गंगा के अंदर डुबाकर मार डाला और वापस आ गई। चूंकि वो वचनबद्ध थे, कुछ कह नहीं सके। इस तरीके से ही क्रम चलता रहा। 7 पुत्र एक एक करके गंगा ने गंगा में बहा दिए, डुबाकर मार डाले। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो महाराजा शांतनु अब तो बहुत क्रोधित हो गए। अब उन पर रुका नहीं गया। उन्हें याद नहीं रहा कि मैंने इसको कोई वचन दिया है, और उन्होंने तुरंत गंगा को, उस 8वें पुत्र को गंगा में बहाने से पकड़ लिया, उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि ठहर जाओ रानी, मैं इस पुत्र को तुम्हें गंगा में नहीं बहाने दूंगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका और अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर भी चाहिए। क्योंकि उन्होंने मना भी किया था गंगा ने कि तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। अगर हाँ एक शर्त और थी कि अगर तुम मुझसे कुछ प्रश्न करोगे तो मैं तुमको छोड़कर, तुम्हारे राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। तो महाराज को ये भी डर था, लेकिन महाराज जब बिल्कुल इस बात को भूल गए, क्योंकि उनका 8वां पुत्र भी मरने वाला था। तो महाराज की बात सुनकर गंगा जी उनके पास में आ गई। जो गंगा थी उनकी पत्नी, और उस पुत्र को उनके हाथ में ही पकड़ा दिया। और वो एक और कहानी अब उनको सुनाती हैं। वो बोलती हैं कि महाराज ये जो मैं कर रही हूँ ये तो सृष्टि में एक लिखित, एक विदित बात है, इसको तो होना ही था। और आपने जो इस 8वें पुत्र को गंगा में नहीं बहाने दिया है, आपने एक बहुत बड़ा अपराध भी कर दिया है। तो तब वो बताती है कि एक बार 8 वसु जो भाई थे वो एक बार ऐसे ही घूम रहे थे। घूमते घूमते वो एक वन में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर गाय को देखा। गाय को देखने के बाद में उन वसुओं की जो पत्नी थी उनमें से एक जिद करने लगी कि मुझे ये गाय चाहिए। उसमें से एक वसु ने उस गाय को खोल के चुरा लिया। अब वो गाय गुरु वशिष्ठ जी की गाय थी। अब जब गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम में आते हैं तो वो गाय को नहीं पाते। अपनी योग माया से वो समझ जाते हैं कि मेरी गाय उन वसुओं ने चुराई है और वो बड़े प्रसन्न हैं। तो वो तभी उनको श्राप दे देते हैं और श्राप में बोलते हैं कि तुम वसु जिन्होंने चोरी करी है, तुम सबको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा और तुमको वहीं का नरक और जो भी यहाँ की मानव योनि में प्रक्रियाएं चलती हैं वो सब भोगना होगा। अब इस बात की जब उन वसुओं को पता चलती है तो वो महाराज के पास में आते हैं, गुरु वशिष्ठ के पास में आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और गाय को वापस कर देते हैं। वो बोलते हैं कि महाराज हमने भूलवश ये काम किया है, आप हमको क्षमा कर दो। वो अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन महाराज वशिष्ठ ने उनसे बोला कि अगर तुम माता गंगा से जाकर मिलो और उनसे ये कहो कि वो तुम्हारी माता बने और तुमको जन्म देकर अपनी कोख से गंगा में डुबाकर मार डालें,
तुम्हें वहाँ पर जीवन जीना नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारा जो श्राप है वो भी मुक्त हो जाएगा और तुम्हारा जो जीवन है वो भी खत्म हो जाएगा, तो तुम फिर से वसु बन जाओगे। और महाराज वो गंगा उसको सुना रही थी इस बात को, महाराज शांतनु को। तो ये जो 8वां पुत्र है, इसके लिए उन्होंने बोला था कि जिस वसु ने गाय को खोला है हाथ से, गाय को चुरा कर ले गया है, वो तो वसु पृथ्वी लोक पर जाकर अपनी पूरी जिंदगी भोगेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। तो ये वही 8वां पुत्र है जिसने गाय खोली थी, अब आप इसको संभालो। और उनका एक और श्राप था, ना तो इसका पुत्र और ना ही आपका पुत्र यहाँ पर शासन करेगा, ना कोई राजा बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके की कहानी थी। इस कारण माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबाकर मार डाला था। उम्मीद करता हूँ कि धार्मिक स्टोरी शायद आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने के लिए मिला हो और थोड़ा भी आपको मज़ा आया हो। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल और मोटिवेशन वीडियोज़ देखने के लिए हमेशा मिलते रहें। दोस्तों वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।